राधे श्री हरदास। जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी इस टाइम पे आम का सीज़न चल रहा है, तो मैं डाल रही हूँ आम का अचार। लाइफ में पहली बार डाल रही हूँ, फर्स्ट बार। जी हाँ, क्योंकि मुझे हमारी बड़ी बुजुर्ग दादी ने बताया है कि आम का अचार ना किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। तो पहली बार मैं ये रूल फॉलो कर रही हूँ कि अब आगे से आम का अचार या कोई सा भी अचार, ऐसा नहीं है कि आम का ही, ना किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। तो मैं अब तक लेती रहती थी, पर अब जैसे ही मुझे बुजुर्ग दादी ने बताया है तो अब ना मैं लूँगी और ना ही दूँगी। तो इस बार मैं फ़र्स्ट बार अपना घर पर ही डालूँगी और ख़ुद का ही अचार घर पर इस्तेमाल करूँगी। तो वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर फ़र्स्ट बार डाल रही हूँ तो जैसा भी डालूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर कोई गलती बने, त्रुटि बने तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और पूरी अचार की वीडियो देखना कि फ़र्स्ट बार डाला है तो मैंने कैसा डाला है, सही डाला है या गलत डाला है, या फिर कैसे रखना चाहिए। तो मुझे आगे भी बता देना कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके कमेंट का ध्यान रखूँगी। इससे आगे का वीडियो अगर आप देखोगे कि इन आमी को मैंने पहले कैसे डाला है, कैसे काटा है, तो उसका शॉर्ट्स वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, क्योंकि उससे पहले का मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं कैच किया है, शॉर्ट्स किया है, तो आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने कर लिया था, वो शॉर्ट्स में दिखा दूँगी। इससे आगे का आपको दिखाती हूँ। तो आइए, मैंने ये आमी को इतना सुखा लिया है, इतना सुखा लिया है कि इसमें से पानी वगैरह सब कुछ चला गया है, वैसे ज़्यादा नहीं सूखी हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ, बने रहें वीडियो पर। तो देखिए आप सभी, मैं ये ले आई हूँ आमी यहाँ पर, और ये मैंने 250 ग्राम, जिसमें मेथी है जो कि दरदरी पीसी है, बारीक नहीं पीसी है, बिल्कुल दरदरी है। अगर आपको दिख रही होगी तो दरदरी मेथी है, और दरदरी ही सरसों है, जिसे काली राई बोलते हैं। काली राई है, और हल्की सी थोड़ी सी इसमें वाइट वाली भी राई है। जी हाँ, तो ये सरसों और मेथी दोनों मिक्स हैं, और ये है सौंफ। जी हाँ, ये भी मैंने मिक्सी में डाल के पीस ली है, और इसमें 2 जायफल और थोड़ी सी उसे क्या बोलते हैं, जावित्री। जी हाँ, जावित्री भी मैंने इसके साथ पीस ली है मिक्सर में डाल के। तो इतना ये हो गया, और इसके आगे बताती हूँ और क्या डालूँगी। जिसमें मैंने इतना ये ले लिया है सोडियम। जी हाँ, अब जो लोग कंटिन्यू अचार डालते रहते उन्हें तो पता है कि उनका अचार नहीं बिगड़ेगा। मैं पहली बार डाल रही हूँ तो मुझे डर है कि कहीं अचार मेरा ख़राब ना हो जाए। तो ये सोडियम डाला है मैंने, जो कि इधर रख लिया मैंने साइड में। जी हाँ, इसे सोडियम बोलते हैं। अगर आपको यूज करना हो तो मैं इसका ये भी दिखा देती हूँ। ये डब्बी है, इसमें आता है सोडियम। तो मैंने डाल लिया है। वैसे तो काफ़ी लोग जो नेचुरली डालते रहते हैं उनको पता है, उनका अचार नहीं बिगड़ता है। मैं पहली बार डाल रही हूँ। तो मेरा ये 5 किलो आमी है। जी हाँ, 5 kg। तो उसके हिसाब से मसाला डाल रही हूँ। तो अगर आपको कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फर्स्ट बार डाल रही हूँ। जी हाँ, तो अब डालते हैं नमक। तो ये 1 चम्मच भर के ले लिया मैंने काला नमक। जी हाँ, ये काला नमक ले लिया 1 चम्मच भर के, और बाकी का सफ़ेद नमक डालूँगी। और नमक डालते टाइम ध्यान रहे कि हमारी आमी भी पहले से हल्दी और नमक में डाली गई थी, तो आमी में भी नमक है, तो उसी हिसाब से नमक को डालें। तो अब मैं डालूँगी सफ़ेद नमक। जी हाँ, अब डालूँगी ये सफ़ेद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें 1 चम्मच भर के लिया मैंने, ये 2 चम्मच भर के लिया मैंने, और ये 3 चम्मच भर के लिया मैंने, और ये हो गई 4 चम्मच। ठीक है, और ध्यान रहे 1 चम्मच काला नमक भी है, और ध्यान रहे साथ में पहले से आमी में भी पड़ा है। तो ये हमारा नमक हो गया, सोडियम हो गया, काला नमक हो गया, और ये सौंफ और जावित्री, और क्या बताया था मैंने, अभी मैं भूल जाती हूँ, जायफल। 2 जायफल इसमें पिसे हुए, वो भी हो गए। ये सौंफ हो गई, मेथी हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूँ आपको, इसमें मिर्ची, रेड चिली आपके ऊपर है। आपको खाते हो अगर अचार में तो डाल लें, अगर नहीं खाते हो तो ना डालें। ये मेरा मसाला 5 किलो आमी के हिसाब से है, और पूरा फिक्स है। बस आपको बता रही हूँ, 5 किलो आमी के हिसाब का ही है। तो मैं यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालूँगी। जी हाँ, लाल मिर्ची साबुत डालूँगी, क्योंकि मेरे घर में
छोटा बच्चा भी है तो वो भी आम का अचार बहुत प्यार से खाता है, खुश होके खाता है। तो उसके लिए मुझे फिर लाल मिर्ची मैं स्किप करूँगी। आप अगर यूज करते हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। मैं ये वाली साबुत लाल मिर्ची डालूँगी क्योंकि ये वाली मिर्ची अचार में अपने टाइम के अकॉर्डिंग फूल जाएंगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और अचार को भी इतना तीखा नहीं करेंगी। और ये मिर्ची भी मेरे घर में बड़े लोग खा लेते हैं आराम से, आसानी से, बड़े टेस्ट से। तो मैं साबुत डालूँगी और लाल वाली पिसी हुई मिर्ची स्किप करूँगी। और एक चीज़ बता दूँ आपको, ये है कलौंजी। कलौंजी जो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी? कलौंजी प्याज का सेवन होता है, प्याज से मतलब जो कलौंजी का बीज होता है ना, सीड्स होता है, वो प्याज का होता है। इसलिए मैं कलौंजी भी स्किप करूँगी। आप अगर डालना चाहते हैं तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। तो मैं कलौंजी ले आई थी, फिर मुझे मेरी दादी ने बताया कि कलौंजी प्याज का सीड्स होता है, अनियन का, तो मैं फिर उसे स्किप करूँगी। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम कुछ अच्छा सा किसी त्यौहार पर भोग प्रसादी बनाते हैं तो उसमें अचार भी साथ में रख देते हैं भोग के साथ। तो प्याज के साथ में इस अचार में कलौंजी बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी। अब मेरा इतना हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब डालूँगी सरसों का तेल। जी हाँ, प्योर शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल है, वो डालूँगी। और मैं ये ले लेती हूँ कटोरी, इसके हिसाब से डालूँगी। कटोरी से 1 बाई 1 कितनी कटोरी डल जाएंगी वो मैं आपको कंटिन्यू बताऊँगी। ये देख सकते हैं आप, कटोरी मैंने भर ली है। बिल्कुल शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल है। तो ये कटोरी भर के ये डाल दिया और ये सेकंड कटोरी भर के डाल दिया और ये थर्ड कटोरी भर के डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया मैंने आपके सामने। अब डालूँगी इसमें हल्दी। जी हाँ, हल्दी अभी स्किप है इसमें। अब इसमें हल्दी कितनी डालूँगी, और हल्दी पहले से भी मिर्ची में मिक्स थी, आमी में नमक और हल्दी में मिली हुई थी। तो 1 चम्मच ये डाल दिया मैंने पूरा भर के, दूसरी चम्मच ये डाल दिया पूरा भर के, और ये 3 चम्मच। ठीक है, ये हल्दी भी हो गई, नमक भी हो गया, मिर्ची भी हो गई। अब इसको सबको अच्छे से करूँगी मिक्स। अब आप चाहे हाथ से कर लें चाहे चमचे से कर लें, तो मैं इसको पहले चमचे से करूँगी, फिर आमी मिक्स हाथ से ही करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब ये हाथ से इस तरीके से पूरा कर लूँगी मिक्स बड़ी आसानी से। और आपको बता दूँ मैं, अभी इसमें तेल और डलेगा, ऐसा नहीं है कि इतने ही तेल में अचार पड़ जाएगा, नहीं। अभी तो ये सब आमी इसमें मिक्स करी जाएगी, इसलिए मैंने 3 कटोरी डाला है। अभी तो 1-2 दिन बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी बढ़ाया जाएगा, 2 से 3 दिन बाद। और 1 कटोरी तेल में हींग का तड़का लगा के और ठंडा करके वो तेल फिर से डाला जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा दूँगी पूरा, जिस दिन डालूँगी वो भी इसमें जॉइंट कर दूँगी। अगर ना भी कर पाऊँ गलती से तो मैं बता देती हूँ कि 3 दिन बाद 1 कटोरी सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करके और उसमें बढ़िया सी हींग, बढ़िया वाली, डाल के और फिर उसको ठंडा करके फिर इसी डब्बे में छोड़ा जाएगा, जो अचार का जो डब्बा रखा है मैंने इसमें। अब ये मैंने कर लिया मिक्स, आप देख सकते हैं। अब मुझे हाथों से ही करना पड़ेगा, चमचे से गुजारा नहीं चलेगा। तो अब मैं इसको करती हूँ हाथ से मिक्स। फिर इसमें ये सारी आमी डालती हूँ, ये धीमे धीमे करके। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना। और फिर मेरे अचार में कोई कमी निकले तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। ठीक है, आप अपनी राय ज़रूर देना कि अचार सही पड़ा है या गलत पड़ा है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, फर्स्ट बार डाल रही हूँ। तो अगर मेरे से बड़ी आंटी, दादी कोई भी अगर वीडियो देखें तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपकी सबकी छोटी सी बच्ची हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे हर जानकारी हो। तो जो भी आप अपनी राय देंगे कमेंट में तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। तो लीजिए, अब मैं इसको करती हूँ, इसको रखती हूँ साइड में। अब इसको करूँगी हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स। फिर मिलती हूँ आपको 5 मिनट बाद मिक्स करके। और मैं आपको बता दूँ, ये एक में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं मिक्स कर करके हाथ से इसमें रखती जा रही हूँ, फिर इसे इस डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि एक में परात छोटी है, अचार ज़्यादा है, 5 किलो आमी है, तो एक साइड से ऐसे मिक्स कर करके, क्योंकि मसाला तो पहले ही मिक्स कर लिया है, उसमें तो कोई इशू होगा नहीं। तो ऐसे करके 2 जगह कर लेती हूँ डिवाइड में, फिर डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो देखिए जी,
अचार मेरा पूरी तरह से हो चुका है, बहुत अच्छे से मिक्स, बहुत आसानी से कर लिया है मैंने। जी हाँ, और ये भी कर लिया है। अब मैं इसको पहले इस डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी। ये जो कि डिब्बा मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा है, बिल्कुल पोंछ के कपड़े से, सूखे कपड़े से धुल धुला के रेडी करके रखा है। बस इसमें डालूँगी, फिर आपको मिलती हूँ। पहले हैंड वॉश करूँगी, तब इसमें डब्बे में डालूँगी चमचे से, क्योंकि फिर डब्बा पूरा चिकना हो जाता है, इस वजह से। अब मैं मिलती हूँ आपको इस डब्बे में डालने के बाद। और अभी इसमें मैं बता दूँ आपको, नमक भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नमक अभी 5 किलो आमी के हिसाब से थोड़ा हो सकता है कम रहे। तो 3 दिन बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करवा के फिर 3 दिन बाद अगर कम रहेगा तो थोड़ा सा नमक और भी बढ़ा दूँगी, क्योंकि नमक तो अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाता है, कम ज़्यादा ऊपर से भी हो जाता है। तो आमी में बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला, पूरी तरह से ऐसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें डालने के बाद फिर 3 दिन तक इसको ऐसे ही रख दूँगी। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद, जैसे कि मैंने बताया है आपको, 1 कटोरी सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करके उसमें हींग डालूँगी। हींग डाल के फिर उसे ठंडा करूँगी, फिर इस अचार में छोड़ दूँगी और अचार हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 4 से 6 दिन बाद उसे हम आराम से खा सकते हैं, कभी भी कहीं भी। तो बिल्कुल अचार ये खाने के लायक हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं इतना काम करती हूँ, तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, और इसके बाद 3 दिन बाद जो मैंने आपको बता ही दिया है वो करूँगी, क्योंकि 3 दिन बाद फिर वीडियो पता नहीं इसमें कैच हो पाए ना हो पाए। तो इसको वीडियो को यहीं छोड़ूंगी, फिर जिस दिन वो तड़का लगाऊंगी उसमें उसका शॉर्ट्स छोड़ दूंगी, तो आप शॉर्ट्स देख लेना। और फिर उसके बाद तेल आपकी मर्जी है, फिर आप चाहो तो पूरा डिप करके रख सकते हो, नहीं तो ऐसा ही रख सकते हो। बिल्कुल भी ये अचार बिगड़ता नहीं है, सालों साल रखा रहता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि इस अचार में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोडियम डाल दिया है इस वजह से, वैसे चाहे बिगड़ने के चांस भी रहते हैं, पर सोडियम डालने के बाद बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अपनी राय ज़रूर देना कि अचार कैसा है, सही है या गलत है। राधे राधे, हरि बोल।